हमारे एंट्री टेस्ट के सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर है सिलेबस में वो है प्रोकैरियोट्स का। अच्छा स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि हम लोग ये जो हमारा सेल और इट्स ऑर्गेनेल वाला चैप्टर था उसका आखिरी टॉपिक हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। मैं आपको याद दहाने के लिए ये और फिर से याद दिला दूं कि प्रोकैरियोट किसे कहते हैं कि ऐसे तमाम के तमाम सेल या तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। या यूं कहें कि न्यूक्लियस के गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन ना हो, उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें सिर्फ दो ही टाइप के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और दूसरे हैं आर्कीबैक्टीरिया। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं इनसे, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके सामने यही दो टाइप के होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अभी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को जो चीज़ डिस्कस करनी है वो जितने भी टॉपिक हमें दिए हैं वो बैक्टीरिया के हवाले से दिए हैं। यानी अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, उनका साइज़ क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनका कंट्रोल कैसे करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ बैक्टीरिया की, बाकी दीगर जो हैं मतलब साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इसमें से किसी का कुछ भी हम लोगों को डिस्कस नहीं करना। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है और उस स्ट्रक्चर में कितनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो अब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाएंगे और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाने के बाद डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होती है और हर एक चीज़ का इंडिविजुअली फंक्शन देखेंगे और स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे और उसके एक एक चीज़ को ड्रॉ करने के बाद अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हम लोग बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड डिस्कस करेंगे, मतलब पहले अंदर वाली चीज़ें देखेंगे फिर जो बैक्टीरिया के बाहर चीज़ें मौजूद हैं उनको स्टडी करेंगे। अब फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की डायग्राम बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, बैक्टीरिया की सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है इसकी अपेंडेजेस। ठीक है, देखें बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखें तो एक साइड पर आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी हेयर लाइक, और एक साइड पर देखेंगे तो आपको इस तरीके से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दोनों चीजें। ठीक है, अब ये दो साइड्स हो गए। ये जो साइड है ये कहलाता है लेटरल साइड, ये वाला ये लेटरल साइड है, और ये पोलर साइड कहलाता है बैक्टीरिया का। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया के पोलर साइड पर इस तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिला। ठीक है, ये फ्लैजिला कहलाती है। और जबकि यहां पर ये स्ट्रक्चर जो डेवलप कर गई है इसको हम पिलाई कहते हैं, पिली भी पढ़ते हैं, इसको पिलाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये फ्लैजिला है, ये पिलाई है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि फ्लैजिला जो है ये एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, मतलब बैक्टीरिया जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है ये इस फ्लैजिला की मदद से करता है। तो व्हाट इज फ्लैजिला? फ्लैजिला इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। फ्लैजिला क्या है? एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लोकोमोशन का मतलब होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को किसी एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूव कराती है, उसको लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया के पोलर साइड पर होता है। पोलर साइड का मतलब होगा कि ये इस साइड पर होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, किसी भी एक जगह पर जो है ना ये फ्लैजिला मौजूद होगा। अब जो ये फ्लैजिला दोनों में किसी एक साइड पर भी हो बेशक, ये फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन के नीचे से एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है। दिस इज व्हील लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी कहलाती है। अच्छा, ये बेसल बॉडी रोटेट करती है, इसकी रोटेशन से फ्लैजिलम जो ना वो मूव करता है, मतलब ये फ्लैजिला में इस साइड की ऐसे मूवमेंट होगी,
फ्लैजिला के अंदर कंटिन्यूसली, और इस मूवमेंट की वजह से, यानी रोटेट करता है, घूमेगा ये, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना वो डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रक्चर है इसमें ये थी, ये पिलाए। अब जो ये पिलाए है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया की लोकोमोशन में तो हेल्प नहीं करती, लेकिन ये बैक्टीरिया को फ्लोटिंग यानी पानी में फ्लोट करने में, और इसके अलावा कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। अच्छा, फ्लोटिंग पानी में तैरने के लिए, लेकिन इन्हें कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन आप, हम लोग ये वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, फर्ज करें, ये दूसरा बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी अपनी इस विलाय को ज्वाइन करके अपने बीच में एक ब्रिज बना लेते हैं, ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहलाता है। फिर इसके जरिए से एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस होता है। तो बहरहाल ये प्रोसेस जो है ना, ये बैक्टीरिया इसके थ्रू ये परफॉर्म करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनेल पाया जाएगा, वो होता है इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला इसका डीएनए। ये डीएनए, ठीक है, ये इसका डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए पाए जाते हैं। एक तो डीएनए देख रहे हैं, लीनियर डीएनए, जिसको कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, ये क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड कहलाता है। तो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है और एक प्लाज्मिड कहलाता है। अच्छा, कहने को तो दोनों डीएनए हैं, लेकिन दोनों में स्लाइटली एक फर्क होता है। लेट्स सी इनमें फर्क क्या होता है। सबसे पहली बात तो है कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है लीनियर, जिसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, या यूं कह लो कि इसको क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, क्रोमैटिन बॉडी भी इसी को कहा जाता है। इस क्रोमैटिन बॉडी या बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर जीन्स पाई जाती हैं, और ये जीन बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। यानी मेटाबॉलिज्म जो बैक्टीरिया का होता है, वो पूरा का पूरा इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के कंट्रोल में होता है, तो ये कर रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये सर्कुलर डीएनए मौजूद है। इस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड है एन एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। अब ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए क्यों जरूरत क्यों पड़ गई जब एक बैक्टीरिया इसमें मौजूद है? एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर इस मेटाबॉलिज्म के अलावा भी तो बाकी फंक्शन होते हैं जिसके लिए जीन्स चाहिए होती हैं, जैसा कि इसको डिफेंस के लिए। अब बैक्टीरिया को किससे डिफेंस करना है? बैक्टीरिया को अपने दुश्मन बैक्टीरिया से या वायरस से डिफेंस करना है, उसकी जीन्स होती हैं। इसकी रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाइनरी फिशन के प्रोसेस से, उसकी जीन्स इस पे होती हैं, ठीक है, सेल डिवीजन की। इसके अलावा एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस, यानी बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक देते हो तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है, ये जीन भी बैक्टीरिया की यहीं पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आप लोग बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको एक चीज़ और दिखाई देती है, और वो क्या, कि बैक्टीरिया के अंदर आपको छोटे 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 बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट से दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, ये ग्रेन्यूल्स क्या हैं? इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है एक्सक्लूजन बॉडी, इसको हम एक्सक्लूजन बॉडी कहते हैं। अब ये एक्सक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? एक्सक्लूजन बॉडी क्या होती है देखें, एक्सक्लूजन सब्सटेंसेस या एक्सक्लूजन बॉडीज कहलाती हैं ये, ठीक है। ये क्या होती हैं? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, और इन नॉन लिविंग सब्सटेंस में क्या होगा, इसमें ग्लाइकोजिन के या लिपिड के पार्टिकल होते हैं। ये ग्लाइकोजिन या लिपिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनको एक्सक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। तो ये एक्सक्लूजन बॉडी जो है ना, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको बैक्टीरिया के सेक्शन में दिखाई देगी। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है, कहीं कहीं से अंदर की जानिब इन्वेजिनेट कर जाती है, यूं करके ऐसे कहीं से भी कर जाएगी, इस फॉर्म में भी कर जाती है, एंड सम टाइम
बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ लेमिला भी इन्वेजिनेट कर जाती है यूं करके। अब ये जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन अंदर के जानिब इन्वेजिनेट हुई है और इससे जो एक स्ट्रक्चर सी बन गई है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम्स। ये मीजोसोम कहलाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम होता है। और ये मीजोसोम एक्चुअली क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो और तो कोई तो चीज है ही नहीं, तो मीजोसोम क्या है? एक्चुअली ये मीजोसोम जो होता है बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसा कि रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम में हेल्प करता है, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम में भी हेल्प करता है। तो ये एक ऑर्गेनिल इतने सारे काम कैसे कर लेता है? हमने तो पढ़ा बैक्टीरिया के अंदर कोई ऑर्गेनिल नहीं होता, फिर ये कहाँ से आया? एक्चुअली जब ये अंदर की जानिब मेम्ब्रेन कहीं से भी इन्वेजिनेट करती है, तो इसमें जिस किस्म के एंजाइम ट्रैप हो जाते हैं, ये उसी टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती। तो आप इसको ऑर्गेनिल नहीं कह सकते, ये कोई ऑर्गेनिल नहीं होता ये। ठीक है स्टूडेंट।